चिराग जी भी आए थे, चिट्ठी उट्ठी लेकर, कुछ हुआ नहीं। और मेरी बेटी को जो है दलित समझ के जो है बलात्कार करना चाहा। घूम रहा है, दिन दहाड़े घूम रहा है और धमकी भी दे रहा है कि अब तुम लोग सलाह कर लो। उम्मीद जगी है न्याय की। जी, न्याय की उम्मीद है। चिराग से मिले थे आप लोग? चिराग जी हमारे दरवाजे पे ही आए थे। मंत्री हैं वो? अभी तो मंत्री है, दोबारा आए नहीं, ना कुछ बातचीत हुआ। जी नहीं, उसमें सफल हुआ तो मेरी बेटी को जो है मार दिया गया, मार के और पंखे से टांग दिया। प्रशासन के कमी के कारण फोरेंसिक जांच भी नहीं हुई। ऐसा बहुत सारे जांच नहीं हुई, इसके कारण जो है ये अपराधी बाहर निकल गया है। नहीं, हम तो मरते दम तक समझौता नहीं कर सकते हैं। हमको तो न्याय चाहिए, बेटी के लिए लड़ेंगे चाहे जान। देश में संविधान लागू है, लेकिन आपको प्रतीत नहीं होगा कि संविधान लागू है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते दिनों में मनुस्मृति का दौर था और मनुस्मृति में जिस प्रकार से जाति देख करके सजा दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान समय में संविधान लागू होने के बावजूद भी जाति देखकर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है और बिहार सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही है। और अपराधी यहाँ इतना खौफ से घूम रहे हैं कि आए दिनों मर्डर और बलात्कार हत्याएं कर रहे हैं। देखिए मेरे सामने जो है वो एक पर्चे लगा हुआ है, बैनर न्याय मार्च। जिस लड़की का फोटो लगा हुआ है उसका नाम है खुशी। खुशी को लेकर के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं लोग, और उन लोगों का कहना है कि हमें खुशी के न्याय चाहिए। खुशी के पिताजी मेरे साथ हैं। घटना किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों इस प्रकार से न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले। अच्छा ये बताइए कि आप कौन हैं? आपका जी, हम खुशी के पापा हुए, प्रकाश कुमार मेरा नाम हुआ। बेटी हमारी सरवसी गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ रही थी। सरवसी गर्ल्स हॉस्टल के मालिक ही बद्री प्रसाद सिन्हा मेरी बेटी को। सिन्हा मतलब कौन समाज? भुइहार समाज से। आप कौन समाज से हैं? पासवान हुए। चलिए जी। और मेरी बेटी को जो है दलित समझ के जो है बलात्कार करना चाहा। अच्छा, बलात्कार करना चाहा? जी नहीं, उसमें सफल हुआ तो मेरी बेटी को जो है मार दिया गया, मार के और पंखे से टांग दिया, गमछा लपेट के। जबकि पोस्टमार्टम में करेंट भी है, करेंट बिजली का तार भी है, सब चीज़ लगाया गया है। और तब मेरी बेटी को मारा। और 1 साल हो गया है आज ही के दिन 2023 में 1 अगस्त को जो है सरवसी गर्ल्स हॉस्टल में मेरी बेटी को मार दिया था बद्री प्रसाद सिन्हा। बद्री प्रसाद सिन्हा के द्वारा? जी। अच्छा ये बताइए, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है? ये जो है जेल गए हैं। प्रशासन के कमी के कारण फोरेंसिक जांच भी नहीं हुई। ऐसा बहुत सारे जांच नहीं हुई, इसके कारण जो है ये अपराधी बाहर निकल गया है। बाहर निकल के घूम रहा है, दिन दहाड़े घूम रहा है और धमकी भी दे रहा है कि अब तुम लोग सलाह कर लो। हम लोग सलाह नहीं कर रहे हैं और प्रशासन की कमी है, इसके कारण। धमकी के मतलब क्या कह रहा है कि तुम लोग सलाह करो? मतलब सलाह कर लो, हमको जेल में नहीं रखो, हमारा जो है ओ यानी केस मैनेज के कर, केस मैनेज समझौता के लिए, समझौता के लिए दबाव बना रहा है। दबाव बना। आप लोग की क्या सोच है? नहीं, हम तो मरते दम तक समझौता नहीं कर सकते हैं। हमको तो न्याय चाहिए, बेटी के लिए लड़ेंगे चाहे जान लेंगे। खुशी 18 साल की हो गई थी। उस और व्यक्ति का सिन्हा 70 साल का है। 70 साल का? 70 साल का होकर के भी मतलब इस तरह का हरकत हाँ, वो अभी 70 साल में भी लग रहा है कि अभी वो 40 साल का है। अच्छा। इतना उसका जो है रहन सहन और चरित्रहीनता के कारण जो है वो पुलिस से भी। तो आप लोग कोर्ट वगैरह नहीं गए? ना, कोर्ट में ही है, कोर्ट में चल रहा है, मामला चल रहा है। लेकिन वो बाहर कैसे आ गया? हाई कोर्ट से बेल ले लिया है, प्रशासन के कमी के कारण। लगा था? जी लगा था। अच्छा, उसके बावजूद भी आ गया? जी, उसके बावजूद। न्याय आप लोगों का अभी नहीं मिला? नहीं मिला। न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आगे आप लोगों का क्या मतलब रहती है? उम्मीद तो है जी, लड़ेंगे जैसे भी होगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो, जहाँ तक हो जाएंगे। जी। एसपी डीएम से मिले इस चीज़ को लेकर? मिले थे उस समय, कहे थे न्याय मिलेगा, बाकी कुछ मिला नहीं। फोरेंसिक जांच वगैरह हुआ नहीं, इसके कारण जो है अपराधी बाहर निकल गया। आप जिस जाति से उसी जाति से चिराग पासवान हैं। चिराग जी भी आए थे, चिट्ठी उट्ठी लेकर, कुछ हुआ नहीं। चिराग से मिले थे आप लोग? चिराग जी हमारे दरवाजे पे ही आए थे। मंत्री हैं वो? अभी तो मंत्री है, दोबारा आए नहीं, ना कुछ बातचीत हुआ। बातचीत आप कंसल्ट करने की कोशिश नहीं किए? नहीं, अभी हम संपर्क सुध नहीं साधे? नहीं। भीम आर्मी का अमर ज्योति जी हैं। हाँ, अमर ज्योति जी पसंद, इनको जानते हैं आप? जी, इनको हम नहीं जानते, बाकी वो बताए हैं कि आज हम आ रहे हैं, तो आज जो है शहादत दिवस के रूप में बाबू को हम यहाँ मना रहे हैं। जी, इन पे मतलब विश्वास है कि ऐसा कर सकेंगे? जी, भीम आर्मी से बहुत खौफ खाते हैं लोग। जी, इसीलिए हम सर से मिले हैं और आज जो है बाबू को यहाँ जो है रखे हैं।
और इसका शहादत दिवस कौन क्लास में पढ़ती थी खुशी? 11th में थी। 11th में। आर्मी के आने से उम्मीद जगी है न्याय की। जी न्याय की उम्मीद है। लग रहा है कि न्याय मिलेगा। न्याय मिले। चलिए तो देखिए ये लोग शहादत दिवस मना रहे हैं और भीम आर्मी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी हैं और उन लोगों पे इन लोगों का विश्वास है कि भीम आर्मी ही मात्र जो है वो हमको न्याय दिला सकती है। चिराग पासवान से भी ये लोग संपर्क किए। चिराग पासवान यहाँ आए भी, लेकिन आने के बाद कुछ नहीं आश्वासन मिला और आश्वासन मिलने के बाद यहाँ कुछ नहीं आया। लेकिन यहाँ पे अमर ज्योति जी आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि हमें विश्वास है कि इनके थ्रू न्याय मिलेगा। और उनका भी कहना है कि पूरे बिहार में जितना भी अपराध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन सब को लेकर के भीम आर्मी तथ्य पर है और ठीक उसी प्रकार से काम कर रही है जिस प्रकार से जो है वो पूर्व में काम करती थी। अब एक्टिव हो गई है। जहाँ के सरकार और जहाँ के पुलिस इस बात को नहीं सुनेगी, उसको ले करके हम लोग सड़क पर उतरने करके काम करेंगे और प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। तब तक बहुत धन्यवाद।